हम सभी लोग रोजाना किसी न किसी से एडवाइस लेते हैं या फिर किसी न किसी को एडवाइस देते भी हैं। जैसे तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए, उसे यह मोबाइल बेच देना चाहिए, हमें रोजाना स्कूल जाना चाहिए, तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए। इस तरह की एडवाइस हम लोग जनरली लोगों को देते रहते हैं और कुछ जगह पर हम लोगों से एडवाइस लेते भी हैं। लेकिन एडवाइस लेने और एडवाइस देने के लिए इंग्लिश में सेंटेंसेस कैसे बोले जाते हैं वो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। एडवाइस यानी कि सलाह देने व लेने के लिए अंग्रेजी में हम शुड शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यू शुड स्पीक ट्रुथ, आपको सच बोलना चाहिए। आई शुड प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए। इस तरह से एडवाइस के लिए इंग्लिश में शुड का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए रूल समझते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं। सबसे पहले आपको अपना सब्जेक्ट रखना है। आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या फिर किसी का नाम, इनमें से कोई भी हो सकता है। उसके बाद आपको शुड का इस्तेमाल करना है और फिर उसके तुरंत बाद जो एडवाइस आप देना या लेना चाहते हैं वो बोलेंगे। इस फॉर्मेट को देखते हुए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। आपको खाना पकाना चाहिए, यहाँ पर सब्जेक्ट है यू और उसके बाद शुड का इस्तेमाल करेंगे और फिर जो एडवाइस उस सेंटेंस में दी जा रही है, यहाँ पर खाना पकाने की एडवाइस दी जा रही है, तो शुड के बाद हम लिखेंगे कुक फूड, यू शुड कुक फूड। हमें वहाँ जाना चाहिए, सब्जेक्ट है हम यानी कि वी, उसके बाद शुड और एडवाइस वहाँ जाने की दी जा रही है, तो हम बोलेंगे वी शुड गो देयर, वी शुड गो देयर। भैया को पैसे कमाने चाहिए, ब्रदर शुड अर्न मनी, ब्रदर शुड अर्न मनी। रोहन को अंग्रेजी सीखनी चाहिए, रोहन शुड लर्न इंग्लिश, रोहन शुड लर्न इंग्लिश। हमें रोज अखबार पढ़ना चाहिए, वी शुड रीड न्यूज़पेपर डेली। हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स। अगर सेंटेंसेस को नेगेटिव बोलना हो तो हम शुड के बाद नॉट लगा देंगे। चलिए फॉर्मेट समझते हैं। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या किसी का नाम, उसके बाद शुड और उसके बाद नॉट और उसके बाद वो एडवाइस जो आप किसी को देना चाहते हैं या किसी से लेना चाहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट टेल अ लाई, यू शुड नॉट टेल अ लाई। हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट स्मोक, वी शुड नॉट स्मोक। उसे किताब नहीं फाड़नी चाहिए, ही शुड नॉट टीयर द बुक। शुड नॉट को शॉर्ट में शुडंट भी बोल सकते हैं। इसे शुडंट और मॉडर्न इंग्लिश में शुंट भी बोला जाता है। दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं। हमें लॉकडाउन में बाहर नहीं जाना चाहिए, वी शुडंट गो आउटसाइड ड्यूरिंग लॉकडाउन। पापा को लेट नहीं आना चाहिए, फादर शुडंट कम लेट। अगर ऐसे ही सेंटेंस आपको इंटेरोगेटिव बोलने हो यानी कि प्रश्न बनाने हो तब आप शुड को सबसे पहले रखेंगे और उसके बाद आपका सब्जेक्ट जो इनमें से कोई भी हो सकता है और उसके बाद वो एडवाइस जो आप किसी को देना या लेना चाहते हैं। एक एग्जाम्पल से प्रश्न बनाना सीखते हैं। मुझे अंग्रेजी बोलनी चाहिए, आई शुड स्पीक इंग्लिश, आई शुड स्पीक इंग्लिश। इसी सेंटेंस को अगर मुझे प्रश्न बनाना हो तो कुछ इस तरह बनेगा, क्या मुझे अंग्रेजी बोलनी चाहिए, क्या मुझे अंग्रेजी बोलनी चाहिए। शुड आई स्पीक इंग्लिश, शुड आई स्पीक इंग्लिश। दोनों सेंटेंस में कंपैरिजन करने पर आप देखेंगे कि पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद शुड का यूज हुआ है, लेकिन जैसे ही इसका प्रश्न बना शुड सब्जेक्ट से पहले चला गया यानी कि आई शुड आई बन गया। चलिए कुछ एग्जाम्पल और समझते हैं। क्या मुझे नेहा से बात करनी चाहिए, शुड आई टॉक टू नेहा। सबसे पहले शुड, उसके बाद सब्जेक्ट आई और उसके बाद वो एडवाइस जो आप बोलना चाहते हैं, शुड आई टॉक टू नेहा। क्या सुनील को अब घर जाना चाहिए, शुड सुनील गो होम नाउ, शुड सुनील गो होम नाउ।
क्या उसे नया मोबाइल खरीदना चाहिए? शुड ही बाय अ न्यू मोबाइल? शुड ही बाय अ न्यू मोबाइल? क्या मुझे यह नौकरी करनी चाहिए? शुड आई डू दिस जॉब? क्या टीना को फर्श पर पोछा लगाना चाहिए? शुड टीना मोप ऑन द फ्लोर? इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक, इस तरह के सेंटेंसेस में सबसे पहले शुड और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट और फिर एडवाइस। चलिए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। क्या हमें यह मूवी नहीं देखनी चाहिए? शुड वी नॉट वॉच दिस मूवी? क्या बच्चों को यहाँ नहीं खेलना चाहिए? शुड चिल्ड्रन नॉट प्ले हियर? क्या उसे यह कार नहीं चलानी चाहिए? शुड ही नॉट ड्राइव दिस कार? क्या मुझे डांस नहीं सीखना चाहिए? शुड वी नॉट लर्न डांस? क्या हमें अनिल से नहीं मिलना चाहिए? शुड वी नॉट मीट अनिल? चलिए अब देखते हैं WH वर्ड से क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। WH वर्ड जैसे व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, वेयर, विच, हुज, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, एटसेट्रा। ये सभी WH वर्ड होते हैं जिनसे हम प्रश्न बना सकते हैं। अगर इनसे प्रश्न बनाना हो तब आपका फॉर्मेट होगा WH वर्ड प्लस शुड प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस एडवाइस। एग्जाम्पल समझते हैं। मुझे यह टी शर्ट क्यों खरीदनी चाहिए? यहाँ पर क्यों शब्द का इस्तेमाल हुआ है और क्यों को इंग्लिश में वाई बोलते हैं, तो हमारा WH वर्ड हुआ वाई और उसके बाद शुड, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आई और फिर एडवाइस बाय दिस टी शर्ट। वाई शुड आई बाय दिस टी शर्ट? मुझे यह टी शर्ट क्यों खरीदनी चाहिए? वाई शुड आई बाय दिस टी शर्ट? हमें वहाँ कब जाना चाहिए? कब को इंग्लिश में व्हेन बोलते हैं, इसीलिए हमारा WH वर्ड व्हेन और उसके बाद शुड, उसके बाद सब्जेक्ट वी और फिर एडवाइस गो देयर। व्हेन शुड वी गो देयर? चलिए कुछ एग्जाम्पल और समझते हैं। मुझे यह एग्जाम पास क्यों करना चाहिए? वाई शुड आई पास दिस एग्जाम? उसे अब क्या करना चाहिए? व्हाट शुड ही डू नाउ? हमें रोज क्यों नहाना चाहिए? वाई शुड वी टेक बाथ डेली? अगर इन्हीं प्रश्नों को नेगेटिव बनाना हो यानी कि WH वर्ड से नेगेटिव क्वेश्चन करने हो तब आप सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे। स्क्रीन पर 2 सेंटेंस दिए गए हैं जिससे आप बेटर समझ सकते हैं। मोहन को खाना क्यों पकाना चाहिए? वाई शुड मोहन कुक फूड? अगला सेंटेंस है मोहन को खाना क्यों नहीं पकाना चाहिए? वाई शुड मोहन नॉट कुक फूड? अगर दोनों सेंटेंस में कंपैरिजन किया जाए तो हिंदी वाक्य में ऊपर वाले में नहीं शब्द का यूज नहीं हुआ है जबकि नीचे वाले में नहीं शब्द का यूज हुआ है, इसीलिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा है। चलिए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। मुझे तुमसे बात क्यों नहीं करनी चाहिए? वाई शुड आई नॉट टॉक टू यू? उन्हें नए कपड़े क्यों नहीं पहनने चाहिए? वाई शुड दे नॉट वियर न्यू क्लोथ्स? पापा को ऑफिस क्यों नहीं जाना चाहिए? वाई शुड फादर नॉट गो टू ऑफिस? उसे वहां कब नहीं जाना चाहिए? वैन शुड ही नॉट गो देयर? वैन शुड ही नॉट गो देयर? चलिए इस पूरे टॉपिक को एक सेंटेंस में रिवीजन करते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने सेंटेंसेस लिखे हैं, उन्हें ध्यान से समझिएगा। तुम्हें खाना पकाना चाहिए। यू शुड कुक फूड। नेगेटिव, तुम्हें खाना नहीं पकाना चाहिए। यू शुड नॉट कुक फूड। इंटरोगेटिव, क्या तुम्हें खाना पकाना चाहिए? शुड यू कुक फूड? इसी का नेगेटिव, क्या तुम्हें खाना नहीं पकाना चाहिए? शुड यू नॉट कुक फूड? उसके बाद WH वर्ड से तुम्हें खाना क्यों पकाना चाहिए? वाई शुड यू कुक फूड? और इसी का नेगेटिव, तुम्हें खाना क्यों नहीं पकाना चाहिए? वाई शुड यू नॉट कुक फूड? तो गाइज ये था अंग्रेजी में शुड का इस्तेमाल जिससे हम किसी को सलाह दे सकते हैं और सलाह ले भी सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें स्मार्ट इंग्लिश यूट्यूब चैनल को। मैं मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ग्रोइंग। गुड लक गाइस।